नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बरदान इस्लाम, शदयान दीन मतीन, शमा रसालत के परवानों, आशिकान औलिया, आशिकान मौलवी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब्बे काहिनात का लाख लाख शुक्र है। उसकी इनायात, उसकी बरक़ात, उसकी रहमतों का ये करम है। उस आका मदनी ताजदार, नूर मुजस्सम, कायनात का वाली, नबियों का सरदार, रहमतों का वारिस, इख्तियार कुल का हक रखने वाला, और जिसे चाहे अपने नूर वाली नबूवत वाली नज़रों से उसके सीने को पाक कर दे। और वो इतनी अजमत और शान वाला नबी के जिसके दरबार अक़दस में इश्क भी अदब से आ जाए। क्योंकि मेरे सद्दीक़ का इश्क था लेकिन अदब का पैमाना था। मेरे उमर का इश्क था लेकिन अदब का पैमाना था। मेरे उस्मान का इश्क था लेकिन अदब का पैमाना था। अली शेरे खुदा का इश्क था लेकिन अदब का पैमाना भी था। और वही कामल होता है इश्क, वही कामल होता है मेरे नबी की बारगाह में शर्फ कबूलियत हासिल रखता है, जो दिल में इश्क भी रखता है, निगाहों में अदब भी रखता है। फिर उसे वो मकाम मिलता है, उसके जलवों का इजहार उसकी सीनों से होता है। और यही फैजान आज पूरी दुनिया में फैला हुआ नजर आता है। चाहे मैंने दुनिया को देखा है ना हजरत साहब, दुनिया को देखा है, खुदा की कसम कोई ऐसा मुल्क नहीं, ये तो मुल्क बना ही आशिकान रसूल की कुर्बानियों का सदका है। ये नजरिया पाकिस्तान की गर्जो गैयत यही है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो किसी नजरिए पे बेस है। मैं इसराइल को भी ये नजरिया नहीं समझता। वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो नजरिया, जिसकी शान और जिसकी मकसदियत ये है कि इसका नजरिया ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसकी बुनियाद भी ये बना है। तो फिर हमें उस आका की शान और अजमत, जो दुनिया में गैर मुल्क है ना, जहां पे कलमा नहीं पढ़ा जाता था, लेकिन खुदा की कसम ये मेरे आका की नबूवत की शान है कि आज वहां पर भी जिक्र रसूल का हजार इश्क व मस्तियों से होता हुआ। ये हकीकत सुना रहा हूं। जिन मुल्कों में मैंने सफर किया कि सोच नहीं सकता कि वहां पर भी हजूर के आशिक ऐसे जिक्र करते होंगे। फिजी कितना दूर है, पहले सूरज की किरण उस पर पड़ती है, आइलैंड है, कोई सोच नहीं सकता, लेकिन वहां पर भी दरे रसूल के इश्क से मस्त होने वाला आशिक जब जाता है तो दुनिया के कामों के अलावा मेरे नबी के जिक्र के जलमों से मस्त होता हुआ नजर आता है। ये हकीकत है, रियलिटी में इस बात कर रहा हूं। तो फिर उस आका के जिक्र में बैठ जाना, उनकी अदाओं को सीने में बसा लेना, उनके जिक्र के फिजो बरकत से अपनी मुर्दा कलूब को जिंदा कर लेना, वो ही करता है जिसके दिल में मोहब्बत रसूल का फैज़ होता है। आज देखें ना, ये महफिल सजी है उर्से पाक की, ये कितने करम वाली महफिल है। ये सूफिया की निस्बतों से, सैयदना बाबा जी कासम मौलवी की निस्बत से, राना तनवीर कासमी साहब, खलीफा गुलाम मुस्तफ़ा कासमी साहब और दीगर रुफ़का इनके इस गुजरांवाला में ख्याली शरीफ में ये हर साल आशिकों को बुलाकर जिक्र का तोहफा देते हैं। मैं भी उसमें आकर हासिल करता हूँ, इसलिए कि इसकी निस्बत जिसके साथ है वो कायनात का वाली है। मेरे ख्वाजा की निस्बत जिसके साथ है वो नबियों का सरदार है, वो सैयदुल मुरसलीन है, वो खातमुन नबिय्यीन है, वो मा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन है, द मर्सी फॉर द मैनकाइंड। मेरा रसूल की रहमत जो है ये कलमे पढ़ने वालों के लिए तो है ही है, लेकिन जो भी दरे रसूल की तरफ निगाह करता है उस पर भी रहमत का फैज़ आबाद हो जाता है। ये शान है, ये कैरेक्टर है इस्लाम का। अब वक्त नहीं, जुमे का वक्त करीब है ना,
लेकिन मैं किसी हवाले को कहां से कहां ले जाऊं। सिर्फ इतनी बात बताता हूं कि आप और हम खुशकिस्मत हैं, अपनी किस्मतों पे नाज करो कि तुम और हम जो है उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी की खातिर कायनात को सजाया गया। नबियों ने भी अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की। कितना बड़ा स्टेटस है नबी बनना। नबी की शान कितनी है कि रब का जलवा जो है, नूर उसके सीने में आ जाता है, जिब्रील उसकी बारगाह में आता है, रब का पैगाम लेके आता है। और मेरा नबी तो वो है जिसकी बारगाह में भी जिब्रील एंशियस, अंग्रेजी में कहते हैं बेचैन रहता है कि जब पैगाम आए मैं हुजूर की बारगाह में, मैं नबी रहमत की बारगाह में जाऊं, पैगाम भी सुनाऊं और हुस्न के जलवों से अपने सीने को पाक भी करता हुआ। ये शान है हुजूर को, तो हम फिर खुशियां क्यों ना मनाएं? हुजूर के जिक्र में मस्त क्यों ना हो? हुजूर की अदाओं को हासिल क्यों ना करूं? तो इस कैरेक्टर को देखो, हुजूर की इतनी शान वाला नबी, नबियों का सरदार है, रहमतों का वारिस है, अता करने वाला है, अल-कौस असर का वारिस है और रब के जलवों का वारिस है, जिसे चाहे अपना करम अता कर दे। ये शाने मेरे रब ने मेरे रसूल को अता की है। इसे किसी मौलवी या पीर की बात नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, हम किसी के मोहताज नहीं, वो भी मोहताज नहीं, लेकिन वो इसलिए मोहताज नहीं कि वो मुख्तार कुल है, वो रहमतों का बरकतों का मालिक है, जिस रब ने उसके सीने में डाली है, जिसकी तरफ निगाह करता है उस पे करम फरमा दे। ये स्टेटस वाज गिवन बाय द ऑलमाइटी अल्लाह। ये हायर स्टेटस है ना, नोबडी कैन चैलेंज दिस स्टेटस के। अल्लाह ने कहा तू मैं खालिक हूं, तू रहमत वाला है, तेरी दर से ही रहमत मिलेगी। ये करैक्टर मेरे रब ने दिया है। इतनी शाने रखने के बावजूद मेरे नबी की सीरत के जलवे देखो, कितना इनकलाब लेके आया। ये शान देखो, उसी मक्का में जब हजूर ने ऐलान हक किया था ना, तो कितने मुखालिफ थे, अपने खून वाले मुखालिफ, सरदार बड़े बड़े कुरैशी हाशमी मुखालिफ जेलस थे, उनको जो है बुग़्ज़ था। लेकिन जो उस दर में आके बुग़्ज़ को मिटा के, जेलसी को मिटा के इश्क रसूल में मस्त रहा, आज आसमां के सितारों की तरह चमकता हुआ नजर आता नहीं कि नहीं आता? सैयदना अबू बकर नजर नहीं आता? उस्मान गनी नजर नहीं आता? उमर फारूक नजर नहीं आता? अली शेर खुदा नजर नहीं आता? करबला के शहीद नजर नहीं आते? ये जितने भी आशिक थे, इन्होंने अपनी सोचों में अगर बसाया तो मोहब्बत रसूल को बसाया है, हजूर की मोहब्बत को बसाया है, हजूर की शानों से अपने दिलों को पाक किया है, अपने अज़हान को पाक किया है, अपने जाहिर और बातन में पाकीज़गी लाई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हजूर की शानों को दिल में बसा कर लाई। ये कैरेक्टर था। और उसी मक्का में रहने वाले जो बुग़्ज़ करते थे, रिश्तेदार है ना खून के, अबू लहब को देखें और कितने हैं, सारे के सारे वासिले जहन्नम हो गए, यही है ना, जहन्नम हुए। और उन्हीं में से मेरे आका का उस माहौल में हजूर का कैरेक्टर देखो। मैं सिर्फ एक रेफरेंस अपनी गुफ्तगू के हवाले से, कि उस माई जो मक्के से भाग रही थी कि मुझ पे भी सहर न हो जाए, उसकी अपनी सोच थी ना, जादू ना हो जाए। वो तो इतनी बातें करता है, जो उसके करीब आ जाए, जिसे देख जाए उसी का हो जाता है। अपनी जुमा कुंजी जो कि जमा करके वो लेके जा रही थी, तो उठाने वाला कोई ना था। जस्ट लुक एट द कैरेक्टर ऑफ द प्रॉफेट इस्लाम। तकलीफें देने वाले, हजूर के साथ यानी बुरी अल्फाज से साथ गुफ्तगू करने वाले, लेकिन कैरेक्टर देखो मेरे नबी का। कोई उठाने वाला नहीं तो गुजरे तो माई ने कहा ना, मल मुख्तसर, वो सामान लेके सरकार ले गए, सर मुबारक में रख के, और जिस जगह पे जाना था छोड़ दिया। तो जब जाने लगे तो माई कहती है कि मैं वसीयत कर दूं, एडवाइस दूं, इस मक्के में एक आया है, जो उसके करीब जाता है उसी का हो जाता है। ऐसा सहर करता है, ऐसा जादू करता है, वो अपनी जबान से कह रही है, उसे क्या पता, उसी का हो जाता है। तू जवान है, मैं तुम्हें ये एडवाइस करती हूं, उसके करीब ना जाना। तो जाते जाते नाम तो बता दो क्या है। तो अब मेरा नबी है ना, द कैरेक्टर, और ना थॉमस का, मोहम्मद वाज अ मैन ऑफ ट्रुथ इन व्हाट ही सेड, इन व्हाट ही थॉट, इन व्हाट ही स्पोक। नबी की शान ही होती है ना, सच बोलता है, सच कहता है, सच पे अमल करता है। हजूर ने कहा
जिसके मतलब तू कहती है मैं ही वो मोहम्मद। ये हाईएस्ट क्वालिटी एंड मोरालिटी ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम दैट एनफोर्स द लेडी टू एम्ब्रेस इस्लाम। ये कैरेक्टर है ना, इस कैरेक्टर को जो है हमने अपनाना है। हमने एग्रेशन नहीं करनी, जब जरूरत हो तो करे, लेकिन हमने वही तरीका अख्तियार करना है जो आका मदनी ताजदार ने अपने हुस्न अखलाक से लोगों के दिलों में इनकलाब पैदा किया। आज नजर डाले ना तो सूफिया की तरफ। अब मैं मुख्तसर कर रहा हूं, ये हजूर के कैरेक्टर की एक झलक है, और बड़ी बातें हैं, लेकिन गुस्ताख को माफी नहीं, गुस्ताख को नहीं माफी, इसलिए कि वह हजूर की शान की गुस्ताखी करता है, और महबूब की शान की गुस्ताखी हो तो फिर खालिक कैसे बर्दाश्त करे? वो बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए वही कैरेक्टर, वही मोहब्बतों वाला पैगाम, इखलाकियात का पैगाम आज पूरी दुनिया में अगर इस्लाम फैला है तो ये सूफिया की निस्बतों से। और ये पाकिस्तान जो मैंने कहा ना, ये जिस नजरिए पे बना है, उस नजरिए की जो गर्ज़ो गैयत, उसमें भी ये बड़े सगीर में इस्लामाइजेशन जो हुई है, इसके पीछे भी सूफिया का कमाल है। आप किस किस सूफी का तज़किरा करें? ख्वाजा मुईनुद्दीन संजरी को सारे सलाम करते हो, दाता लजवेरी को सलाम करते हो। मेरा ईमान यह है कि हर गांव, हर करिए में ये सूफी आया है और बसने वालों के दिलों में मोहब्बत के रसूल का पैगाम। कुछ आला बन गए, लेकिन है सारों का मिशन एक ही था। हर सूफी का यह मिशन था, हर अहले नजर का यह मिशन था, हर आशिक रसूल का यह मिशन था, हर इल्म वाले का। और सूफी ये ना समझो वो चुगे शुगे पहन के, कड़े पहन के नाचने वाला, उसे नहीं सूफी कहते। सूफी वो होता है जो शरीयत मुहम्मदिया का पासदार होता है और जो तरीकत का अलमबरदार होता है, जिसका सीना भी अल्लाह के जिक्र से आबाद होता है और जिसकी जबानों से कुरान और हदीस का फैज़ आम होता है। वो झुका हुआ नजर आता है। दाता लजवेरी जैसा कोई आलम होगा, मुईनुद्दीन संजरी जैसा कोई आलम होगा, ख्वाजा कासम मौलवी जैसा कोई आलम होगा, जिन्होंने लोगों के आने बैठाने वालों को दर्स से कुरान भी दिया है, इश्क व मस्ती का पैगाम भी दिया है। शहनशाह बगदाद को देखे, जब शरीयत का पैगाम देते हैं तो 70-70 हजार लोग उनकी बारगाह में बैठे होते हैं और उनकी आवाज हर एक के कानों में जाती है। आज तो लाउड स्पीकर की हम बात से पैगाम देते हैं। मेरा शहनशाह बगदाद 70 हजार के सीनों में जब बात करता है तो वो सीना चमकता हुआ नजर आता है। ये इनकलाब है सूफिया का, ये सूफिया का मिशन था। आज हम पाकिस्तान में अफरा तफरी के आलम में पड़े हैं, एक दूसरे के गिरफ्तारों पे हाथ उठा रहे हैं, एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। सूफी ने यह नहीं कहा, सूफी ने मेरे नबी की उस खलाकियात से अपनाकर काफिर को भी कलमा पढ़ना सिखा दिया, अपने तो छोड़ो दूसरों को भी कलमा पढ़ना सिखा दिया। यह है पैगाम पाकिस्तान। इस मुल्क में हमने हजूर के उस नजरिए, उस शान को अपनाना है जो हर आने वाले को यह नहीं देखता ये किस ख्याल से आया है। जब भी आएगा पास बैठेगा तो फैजान मुस्तफा का हिस्सेदार बनकर निकलता होगा। फिरकों को मिटा दो, इन सोचों को मिटाना है। हम तफरकाबाजी में आकर एक दूसरे के गिरफ्तारों तक पहुंच चुके और तो तरक्की करने वाले जो हैं वो कहां से कहां चले गए, लेकिन इन्हें पता नहीं कि ये तरक्की की शान भी इस दर से मिली। देखे ना वो हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम स्पेन, 700 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। जब तक वो हजूर के पैगाम के साथ लगे रहे, उस वक्त जो है हिस्टोरियंस लिखते हैं द रेस्ट ऑफ द यूरोप वाज इन डार्कनेस। और स्पेन करतबा मैंने अपनी आंखों से देखा है, आज से 900 साल पहले उनकी जो गलियां थी वो भी ईंटों से बनी हुई थी। और इंग्लैंड की क्या हालत थी, अंधेरा था, जहालत थी, दुनियावी लिहाज से भी, इल्मी लिहाज से भी और समाजी लिहाज से भी। गलियों में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन स्पेन रोशन नजर आता था कि वहां पे मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। ये हिस्ट्री थी। ये पहला जो सर्जरी हुई है ना, आज हम अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाके सर्जरी करते हैं, इसकी बुनियाद भी अल बैरूनी ने रखी। ये जबरा, अल जबरा जिसे कहते हो, ये केमिस्ट्री जिसकी बुनियाद है, इसके पीछे भी मुसलमान साइंटिफिक थे जो उस दौर के इल्म हासिल करने वाले। इस्लाम ने यह नहीं कहा कि तुम कुरान पाक को हिफ्ज करके बस दूसरों को सुनाते जो, कुरान का हिफ्ज भी करो और कुरान के मानी को सीने में बसाकर उस उलूम को हासिल करो जो दुनिया के सारे उलूम आज फैले हुए नजर आते हैं। साइंस, यह भी कुरान का एक मरकज और इसमें नजर आता है। यह हकीकत सुना रहा हूं, इस पे जरा सोचो।
आज हम मुसलमान एक दूसरे के मुखालफत में पड़े हैं। ये अगयार की ये साजिशें हैं। ये पाकिस्तान खुशहाली की तरफ ना जाए, इन्हें सेक्स में तकसीम कर दो, इन्हें आपस में लड़ा दो। कोई कैसे किस तरह करता है, कोई किस तरह करता है। अब लंबी बातें नहीं करना चाहता, सिर्फ ये मैसेज मैं देना चाहता हूं कि पैगाम पाकिस्तान का वही पैगाम है जो मेरे आका ने 1400 साल पहले मदीना की रियासत में दिया था कि यहां पे जो भी रहेगा अमन और खुशहाली और भाईचारे के साथ रहेगा। अमन और खुशहाली का पैगाम ही यही है कि हम हजूर की पैगाम को अपने सीने में बसा, और पैगाम पाकिस्तान की गर्ज़ो ख़ैयत ही यही है कि इस मुल्क को हमने तरक्की की तरफ लेके जाना है। आज सारी दुनिया की जितनी आजादें हैं सारी, कोई कहाँ, ये कोई फ़ोन उठाता है तो कहते हैं ये मेडन किसका है, ये लाउड स्पीकर कहाँ का बना हुआ है। क्यों नहीं हम तरक्की कर रहे? हम अपने सोचों में जकड़े हुए हैं। और ये कौन कर रहा है कि कुछ पीछे कोई प्लानिंग के साथ इन मुसलमानों को इसी तरह लड़ाओ। इराक में जंग क्यों हो रही है, शाम में जंग क्यों हो रही है, पाकिस्तान में क्यों अफरा तफरी फैली हुई है, बांग्लादेश में जंग क्यों है, ये सारे कलमा पढ़ने वाले हैं। इन ममालिक में जंग क्यों है, बाकी जगह यूरोप में वापस क्यों नहीं होती? इसलिए कि उन्हें पता है अगर मुसलमान यूनिटी पे आ गया, अगर मुसलमान कलमा गो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, उसके सीने में हजूर की मोहब्बत अगर उजागर हो गई तो फिर ये दुनिया के इमाम बन जाएंगे। ये वो पैदान है, इसे अपनी नस्लों तक पहुंचाओ। ये ना सोचो कि ये पैंट पहने हुए है तो ये बाबू है, इसे मस्जिद में ना आने दो। ये पैंट की ओरिजिन देखो तो ये भी मुसलमानों की है। ये टर्किश मुस्लिम जो है उनकी है इजाद। अंग्रेज को तो वो निक्कर पहनते हैं सर्दियों में, उन्हें पता ही नहीं था लिबास क्या है। ये लिबास का सलीका भी तो अहले ईमान वालों ने सिखाया। अगर मैं दाढ़ी रख के अमामा पहन के हजूर का जिक्र करता हूं तो कुछ कहते हैं ये भी एक मिशन चला हुआ है, ये एक्सट्रीम है, इंतहा पसंद है। उन्हें क्या पता कि मेरे रसूल ने मदीना की पाक रियासत में यही तो पैगाम दिया। अपनी सोचों को हजूर के दर पे लगाकर तो देखो, फिर देखो कितना इनकलाब आता है। इस्लाम ही एक वाहिद मजहब है जो मेरे रब ने पसंद किया है, जो सीने मुस्तफ़ा में आया है, और जब तक ये कायनात का सिलसिला कायम रहेगा इसका एक लफ्ज भी बदल नहीं सकता। कुरान की ये शान है ना, उसको अपना कर देखो, फिर देखो कितना फैज आ जाएगा तुम्हारे अंदर। फिर हमें अगयार के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, बल्कि वो हमारे पास आकर पड़ेंगे। उस यही था ना हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम स्पेन में, सारे यूरोप और कहाँ से लोग कहाँ जाते थे, कुर्तुबा बेकार्डोवा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी और मेडिकल स्कूल थे, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी थी। आज हम फख्र करते हैं जी मैंने अमेरिका से क्वालिफिकेशन हासिल की है। ये उस वक़्त होगा जब हम अपने अंदर यूनिटी पैदा करेंगे, इत्तेहाद को कायम रखेंगे, अपनी फरोई मसाइल को छोड़कर। बुनियाद तो हमारी एक है ना, हम सब हजूर को मानने वाले हैं, नबी रहमत को ख़त्मुर रसूल मानते हैं, आखिरी नबी मानते हैं, हजूर की शानों को अपनाते हैं, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं। जब इन शानों के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो फिर फैज़ हासिल होगा। अल्लाह ताला हमें हजूर आका मदनी ताहिदार के साथ सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हजूर की अदाओं को सीने में बसाने की तौफीक अता फरमाए। और जो पाकिस्तान जो बना जिस मिशन के लिए है, ये स्लोगन जो बना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस पे कारमबंद होने की तौफीक अता फरमाए। ये सूफिया का मिशन है और यही मोड़ा शीर का मिशन है। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बतों के साथ, नबी रहमत के करम के साथ, खलीफा गुलाम मुस्तफ़ा कासमी और खलीफा राना तनवीर कासमी साहब जो हर साल उर्स पाक की इस महफ़िल को सजाकर हमारे दिलों को पाक करते हैं, इस इलाके में करम होता है। मौला करीम ये करम इसी तरह जारी और सारी रहे। जिस तरह इब्तिदा में एक नौजवान साथी ने हवाला दिया ना, वलिया का कुरान से साबित है, ये करामत कुरान से साबित है। और हज़रत ने तो फिर उसे और एक्सप्लेन किया उन आयात को पढ़ के। ये सूफ़ी वो काम नहीं करते जो कुरान से हट के हों, वो काम करते हैं जो कुरान में होते हैं। ये औलिया की शान है। इसलिए कुरान को पढ़कर तो देखो कि वो उस मकाम पे, जिस मकाम पे वलिया बैठी है, रब का जिक्र कर रही है, और रब को उस अता को पसंद हुआ, और उस मकाम को ये अता कर दिया कि बेमौसम फल भी उसके पास आते हैं। और हजरत ज़करिया हैरान होते हैं, मौसम के अलावा ये फल आ गए, ये कैसे आ गए? ये रब की रजा में जो बैठता है मेरा रब उस पर करम फरमा देता है।
तो फिर उस मकाम को ये शान हासिल होगी। उसके वजूद को तो शान है। जिस मकाम पे अल्लाह का वली या वलिया बैठकर रब का जिक्र करता है, उस मकाम को यह शान हासिल होती है कि रब का वली भी खड़े, नबी भी खड़े होके अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है कि मौला करीम इस वलिया के सदके मुझ पे भी करम फरमा दे। हाय 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 हाय, ये करम नहीं है? अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। ये बड़ा खूबसूरत मौजू, ये उन्वान जिंदाबाद जारी रहेगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान। और इसी के हवाले से वक्त कम है, मैं उस मौजू पे नहीं, बस ये सोचें हम जो एक्ट करते हैं सूफिया, वही जो हजूर की बारगाह में शर्फ कबूलियत, ये जिक्र व फिक्र सारा इनाम है उस नबी के करम के सदक़े से। और पैगाम पाकिस्तान की इस मुल्क की सालमियत और बका के लिए जितनी फोर्सेस, स्पेशली अफवाज पाकिस्तान, हमें ये सोचना चाहिए अफवाज पाकिस्तान ही जो है एक ऐसी मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड अदारा है जो इस मुल्क की सालमियत के लिए हम वक्त सरगर्म अमल है। हमारी सरहदों पे वो पहरे देते हैं ना, हम यहाँ पे नारे लगाते हैं। ये वो नौजवान, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अफवाज पाकिस्तान के नौजवान, अपनी माओ के नौजवान बेटे सरहदों पे गोलियां अपने सीने पे खाकर इस मुल्क की बका का हाल कर देते। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये हक है, हम उनकी हर जगह पे उस फौज की दफा इसलिए करते हैं। तुम्हारे घरों में सुकून है तो अफवाज पाकिस्तान की मेहनतों में। और ये मैं कुछ भी बात नहीं करता, ना मैं किसी पे वो डिक्टेट होके आता हूँ। हमारा मिशन यही है। आज ये खूबसूरत शायरी में ये यहाँ पे ये बयान कर रहे हैं, मैं तकरीर कर रहा हूँ बगैर किसी खौफ के, तो ये सरहदों की हमारी फौज का कमाल है ना। इस मुल्क में दहशतगर्दी फैली, मसाजिद में बम नहीं किसी ने किए, ब्लास्ट हुए, कहाँ कहाँ क्या कुछ जुल्म हुआ, उसको मिटाने के लिए, दहशतगर्दी को मिटाने के लिए अगर अफवाज पाकिस्तान ने काम किया है तो हमारा हक बनता है हम उनके साथ होकर इस दहशतगर्दी, इस फिरकावारियत, इस अफरा तफरी जो मुल्क में फैली जा रही है, जो बाहर की एजेंसीज को और एनजीओ कोशिश कर रही हैं कि ये क्यों खुशहाल हैं, हम उनके साथ मिलकर उनको खत्म करना चाहते हैं जो इस मुल्क की दहशतगर्दी को फैलाने में उनके साथ करते हैं। हम इस पे जो है, इस पे हमें इत्तेहाद करना चाहिए और यही तो मिशन है। हजूर के दरबार में देख लेना, हजूर के उशाक क्या करते थे, हजूर के मिशन की खातिर अपनी जाने देते थे ना। जब फतह मक्का हुआ तो वो क्या था, जो हजूर के साहबा पहरेदार खड़े थे कि वो कमली वाला जब सुबह होगी तो मक्के में आएगा तो हक का नारा बुलंद होगा। तो अबू सुफियान अभी तक ईमान नहीं लाया था, उसे पकड़कर रस्सियों में बांधकर अबू सुफियान को जब हजूर की आशिक, मेरी तरफ देखो, हजूर की आशिक खैमा रसूल में लेके जाते हैं, या रसूलल्लाह ये आया था, ये जो है ये साजिश करने, उसे पकड़कर लेके आए। अब द कैरेक्टर ऑफ द प्रॉफेट, लुक एट द कैरेक्टर ऑफ द प्रॉफेट इस्लाम। हजूर ने कहा पहले इसकी रस्सियों को खोल दो। उसने कहा जा अबू सुफियान, तेरे घर में भी अगर कोई पनाह लेगा उसे भी पनाह हासिल हो जाएगी, उसे भी सलामती हासिल हो जाएगी। ये है कैरेक्टर मेरे आका का। दुनिया का कोई हुक्मरान ये बता कर दो देखे, जिस नस्ल में गया, जिस शहर में गया, उस शहर को बर्बाद कर दिया। और दो ताजदार नबूवत का ताजदार, नबियों का सरदार जब फतह के होकर मक्का में आता है, जिन मक्के वालों ने सारी जिंदगी उन पे जुल्म किया, अब उनको भी कहता है तेरे घर में भी की पनाह देगा उसे भी अमानत हासिल। That was the highest character and the noble character of the power of Prophet of Muhammad. To respect the humanity and give the peace around your environments. आज पाकिस्तान के अंदर भी ये अफरा तफरी जो फैलाने वाले हैं, ये कलमा वाले नहीं, ये बाहर से इम्प्लांट हुए हैं। कलमे वाला कौन होगा जो नबी का आशिक हो और कहे कि मेरे मुल्क में दहशत गर्दी हो? ये कोई नहीं। इस अल्लाह का घर, ये पीस है मस्जिद, और यहाँ पे को आके अगर ब्लास्ट करता है, क्या वो कलमा गो हो सकता है? वो तो इस्लाम का दुश्मन है। इस्लाम का आशिक वही है नबी का कि जो हर मुसलमान के साथ सीना मिला के मिलता भी है और उसके साथ बैठता भी। अल्लाह ताला हमें इस सूफिया के मिशन के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। राना तनवीर साहब को मौला करीम जिन मोहब्बतों के साथ अपने दरबार आलिया मोड़ा शरीफ के साथ इनका जो ताल्लुक
और खलीफा ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, इनके ख़ानदान वाले बहुत से लोग यहाँ आशिकान बैठे हैं। मौला इन सब पे करम फरमाए और हमें अपने मुल्क और मुल्क में बसने वालों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।